संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। कोरोना काल में शुरू हुए इस सत्र में बहस करने को यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन ग्लैमरस बन चुकी मीडिया की तरह ही साधन संपन्न हमारे जनप्रतिनिधियों को जनता की रोजी रोटी से जुड़े मुद्दों पर बहस करना अच्छा नहीं लगता। तभी तो कोरोना की वजह से तबाह हो चुके करोड़ों लोगों की जिंदगियों की दुश्वारियों पर चर्चा करने की बजाय सत्र शुरू होते ही सबसे पहले बॉलीवुड का मुद्दा संसद के पटल पर तैरने लगता है। क्या बॉलीवुड इतना महत्वपूर्ण है कि देश के तमाम मुद्दों को पीछे छोड़कर सबसे पहले बॉलीवुड पर चर्चा किया जाए, और वह भी उस बॉलीवुड के लिए जहां गंदे लोग भी रहते हैं और न जाने कितने तरह के काले धंधे चलते हैं। खैर, जब संसद में इस पर बहस हो ही रही है तो क्यों न हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा कर लें। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। बॉलीवुड की रहस्यमयी दुनिया से जब भी पर्दा उठाने की कोशिश की जाती है तो हाय तौबा मच जाती है। दरअसल पर्दे पर रंगीन दिखने वाली इस दुनिया में पर्दे के पीछे की सच्चाई काफी डरावनी है, और जब कभी उस डरावनी सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश की जाती है तो खलबली मच जाती है। सुशांत की मौत के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस मामले की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गोरखपुर से सांसद ने जब बॉलीवुड की आड़ में चल रहे ड्रग्स के गोरख धंधे की गहराई से जांच करने की आवाज उठाई तो जवाब में सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन का कहना है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया, उन्होंने इसे गटर बताया। इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। तो क्या जो लोग टैक्स भरते हैं उनके कसूर को माफ कर दिया जाए? क्या टैक्स भरने वाले लोग जब अन्याय करें तो मुंह बंद कर लिया जाए? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? जया बच्चन की बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। संसद में जया बच्चन का यह कहना कि बॉलीवुड में कुछ लोग ही बुरे हैं, इस बात की पुष्टि करता है कि बॉलीवुड में सब कुछ ठीक नहीं है। बॉलीवुड खुद अपनी फिल्मों में दिखाता है कि अभिनेता, नेता और माफिया के सांठगांठ से कैसे कैसे काले धंधे ऑपरेट किए जाते हैं। जो लोग इनके कारनामे पर सवाल उठाते हैं उन्हें या तो मार दिया जाता है या फिर बॉलीवुड से खदेड़ दिया जाता है। मैं जया बच्चन से पूछना चाहता हूं कि जब वो यह जानती हैं कि बॉलीवुड में कुछ गंदे लोग भी हैं, तो क्या कभी जया या उनके पति मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने इन गंदे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है? और अब जब कुछ लोग बॉलीवुड के इन गंदे लोगों के सामने लाना चाहते हैं तो उन्हें इसमें बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश नजर आ रही है। दरअसल बॉलीवुड के स्थापित नामों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां नवोदित कलाकारों को मरने के लिए मजबूर किया जाता है। वहां ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार किया जाता है। फिल्मों में माफिया के पैसे लगाए जाते हैं। हीरोइन बनने का सपना लेकर पहुंचने वाली लड़कियों को हम बिस्तर होने के लिए मजबूर किया जाता है, और ऐसा अक्सर बाहर से आने वाले कलाकारों के साथ ही किया जाता है। क्या खुद को बॉलीवुड का बड़ा नाम बताने वाले ऐसे लोगों का फर्ज नहीं बनता कि वे इन अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाएं? फर्ज तो बनता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके या उनके बच्चों के साथ कुछ ऐसा नहीं होता है। आखिर स्टार पुत्र पुत्रियों के साथ वह सब कुछ क्यों नहीं होता जो बाहर से आए कलाकारों के साथ होता है? तभी तो कंगना रनावत ने जया बच्चन से सवाल किया है कि अगर उनके बेटे के साथ सुशांत जैसा कुछ होता तो भी क्या वे